बालोतरा जिले के गीड़ा क्षेत्र के सवाऊ अमरजी की ढाणी के रहने वाले विरदाराम, जो चूरू जिले के सरदार शहर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं, उनकी साधारण जिंदगी में उस समय बोचाल आ गया जब उन्हें पता चला कि उनके नाम पर दिल्ली में एक फर्जी फर्म जिसका नाम विरदा ट्रेडर्स बनाकर उनके नाम पर 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन और 3 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी की गई। यह मामला न केवल विरदाराम के लिए सदमा देने वाला है, बल्कि आम आदमी के आधार और पैन और निजी जानकारी की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। सीए के पास पहुंचने पर हुआ वंडाफोड़। विरदाराम हर साल अपनी सैलरी पर कटने वाले टीडीएस के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। इस बार जब वे रिटर्न फाइल कराने के लिए अपने चार्टेड अकाउंटेंट के पास पहुंचे तो उन्होंने चौंकाने वाली जानकारी मिली। सीए ने बताया कि उनके नाम और पैन कार्ड पर नई दिल्ली के सब्जी मंडी मेन बाजार मेन गेट के पास विरदा ट्रेडर्स नाम से एक फर्म रजिस्टर्ड है, जिसका जीएसटी नंबर जो है वह भी जारी किया गया है। इस फर्म के जरिए 22 जनवरी 2025 से अब तक 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हो चुका है, जिसमें 3 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। विरदाराम और उनका परिवार यह सुनकर दहशत में आ गया, क्योंकि उन्हें यह फर्म या इसके जीएसटी नंबर की कोई जानकारी नहीं थी। प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि यह फर्जी फर्म नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के फ्लोर ग्राउंड हाउस नंबर 810 पर रजिस्टर्ड है और इसके जरिए तांबा स्क्रैप, छड़, तांबा उत्पाद और पॉलीथीन जैसी वस्तुओं का कागजी कारोबार किया जा रहा है। आधार और पैन का दुरुपयोग किस तरह हुआ है वो आप देख पाएंगे। सीए ने बताया कि ओटीपी जो है वह भी हैक हुआ है। सीए ने विरदाराम को बताया कि इस फर्जी फर्म के लिए उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड का अवैध रूप से इस्तेमाल किया गया। हैरानी की बात यह है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन 22 जनवरी 2025 को किया गया और इसका आधार प्रमाणीकरण 10 जुलाई 2025 को सफल दिखाया गया। विरदाराम ने यह बताया कि उन्हें 10 जुलाई को आए किसी ओटीपी की जानकारी नहीं थी, जिससे यह साफ है कि उनके मोबाइल नंबर का भी धोखाधड़ी में जो है वो इस्तेमाल किया गया है। यह मामला डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर क्राइम की गंभीरता को दर्शाता है। विरदाराम ने पुलिस को बताया। उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई तो बता दें कि पुलिस और सीबीआई में शिकायत घोटाले का खुलासा होने के बाद विरदाराम ने तुरंत कदम उठाए। उन्होंने 24 जुलाई 2025 को बालोतरा के गीड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें फर्जी फर्म और उससे जुड़े लेन देन की पूरी जानकारी दी गई है और साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है और फर्जी फर्म को बंद करने की भी मांग की है। इसके अलावा 25 जुलाई 2025 को उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के दिल्ली जोन में जो है वो शिकायत दर्ज की है। इस मामले को लेकर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज कार्यालय में तैनात अतिरिक्त आयुक्त मनीष कुमार झा को भी शिकायत दी गई है। जीएसटी चोरी का बड़ा खेल जो है ये सामने आया है। बिहार और हरियाणा में भी ऐसे मामले जो है वो सामने आए हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। हाल के वर्षों में जीएसटी चोरी और फर्जी फर्मों के जरिए धोखाधड़ी के कई मामले जो है वो सामने आए हैं। उदाहरण के लिए बिहार में 200 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इसको बोलते हैं आईटीसी की हेराफेरी का मामला भी सामने आया है, जिसमें मुजफ्फर के एक स्क्रैप व्यापारी जिसका नाम है प्रेम सुंदर चौधरी को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह हरियाणा के अंबाला में एक ही परिवार ने 4 फर्जी फर्मों के जरिए करीब 54 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला किया था, जिस पर 102.85 लाख रुपए का जो है वो जुर्माना लगाया गया था। तो बालोतरा के इस मामले को लेकर जो है पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। तो जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह सिवकर।